फाइनली द विचर सीजन 4 का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला है और इसको नेटफ्लिक्स ने टीजर का नाम दिया है। मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट लुक है ना कि टीजर। अब आपको पता है कि भाई टीजर में हमें बहुत ही कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक सीन है छोटा सा, तो हाँ इसको हम फर्स्ट लुक का नाम दे सकते हैं। सो काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि हेनरी कैविल ने विचर क्यों छोड़ा, तो थोड़ा उसके बारे में बता दूं तो हेनरी कैविल इस सीरीज के सीजन 1 से लेकर 3 तक विचर का कैरेक्टर प्ले किया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसके हमें 3 सीजन देखने को मिले। मगर 2022 में हेनरी कैविल ने बताया कि वो सीजन 3 तक ही विचर सीरीज में काम करेगा और उस टाइम सीजन 3 रिलीज भी नहीं हुआ था। सो मेकर्स और हेनरी कैविल की आपस में नहीं बनी, जिसके लिए हेनरी कैविल ने टाटा बाय बाय कर दिया इस सीरीज को। हेनरी कैविल चाहते थे कि विचर सीरीज को उस लेवल का बनाया जाए जैसे कि वो एक गेम है और नॉवेल्स पर बेस्ड है, पर नेटफ्लिक्स मेकर्स ने अपने ही हिसाब से ये सीरीज बना रहे थे जिस पर ये एक दूसरे से खुश नहीं हुए। तो हेनरी कैविल ने कहा कि भाई ये तो आप अलग ही हिसाब से बना रहे हो सीरीज और इस तरह ये सीरीज काम नहीं करेगी। तो भाई हेनरी कैविल अब विचर नॉवेल का और गेम का बहुत ही बड़ा फैन है, तो उसको वो सही नहीं लगा, इसलिए इसने भाई छोड़ दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा ये काम, तुम खुद ही करो। देन उसके चलते नेटफ्लिक्स को अपनी फैंटेसी जॉनरा कंटेंट बनाना चाहता था, तो उसके लिए विचर से अच्छा कहाँ कंटेंट मिलेगा, तो फिर आगे चलकर लियाम हेम्सवर्थ को अप्रोच किया विचर कैरेक्टर के लिए, जो क्रिस हेम्सवर्थ का भाई है। ऑडियंस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर मेकर्स इस पर ध्यान नहीं दिया। तो नाउ लियाम हेम्सवर्थ एज अ विचर के कैरेक्टर में नजर आ रहा है इस सीजन 4 के फर्स्ट लुक में, आप देख सकते हो। और इसलिए नेटफ्लिक्स ने ये फर्स्ट लुक रिलीज किया है ताकि ऑडियंस को लियाम हेम्सवर्थ एज अ विचर के कैरेक्टर में एक्सेप्ट करें कि भाई विचर एक्टर हमने चेंज किया है, बट उसके कैरेक्टर में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। वैसे अगर आप थोड़ा ध्यान ना भी दोगे तो आपको ये हेनरी कैविल ही जैसा लगेगा, क्योंकि इन दोनों की पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत मैच भी होती है। सो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे लियाम हेम्सवर्थ एज अ विचर कहीं पर भी बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, हेनरी कैविल की बात ही अलग है, पर लियाम हेम्सवर्थ ने भी अपने हिसाब से अच्छा काम किया है। वैसे ये तो जस्ट एक लुक है जिसमें वो एक बड़े दानव से लड़ रहा है और वो पूरा का पूरा टीजर इसी में ही चल जाता है। दानव स्पिरिट या कोई रूह जो भी है, शायद वो इंसानों को मारती है। विचर उसको खत्म करने आया है और ये करता भी है भाई। जब वो उसका दिल उसके सीने से निकाल देता है तो वो दानव जो है वो वहीं खाक हो जाता है या फिर मिट जाता है। वैसे ये सीन कोई इतना हॉरर नहीं लगता, पर फैंटेसी जरूर जाहिर करता है और ये सीरीज पूरी की पूरी भाई हॉरर फैंटेसी है और ये सीन उस पर पूरा फिट बैठता भी है। तो भाई मेरे ख्याल में इस सीजन 4 का इवेंट सीजन 3 के एंडिंग से आगे शो करेंगे, जिसमें गेराल्ट एज अ विचर, येनिफर एंड सिरी जो हैं वो अपने अपने रास्ते पर होंगे, जो फुल्ली एडवेंचर होगा, जिसमें इन तीनों को हम अपने अपने एनिमीज से लड़ते हुए देखेंगे। और हो सकता है कि इन द एंड ऑफ सीजन ये एक दूसरे से एक साथ मिल भी जाएं और फाइनल सीजन जो 5th सीजन होगा एक साथ वो मिलकर काम करें और अपना सफर खत्म करें। तो नेटफ्लिक्स द विचर सीरीज को 5 सीजन में खत्म करेगा और ये 4th सीजन 23 अक्टूबर को रिलीज होगा, जिसमें 8 एपिसोड होंगे। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये 8 एपिसोड एक साथ देंगे या फिर 2-2 वॉल्यूम करके देंगे, जैसे वेडनेसडे दिया था और आगे ये स्ट्रेंजर थिंग्स भी दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विचर के साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि भाई विचर की इतनी कोई ऑडियंस नहीं है जितनी वेडनेसडे और स्ट्रेंजर थिंग्स की है। तो मेरे ख्याल में विचर सीजन 4 को ये 8 एपिसोड में एक ही साथ ड्रॉप करेंगे। अभी तो भाई विचर सीजन 4 का ये जस्ट एक लुक हमें देखने को मिला है और अभी थोड़ा टाइम है, तो हो सकता है कि इसके कुछ ही दिन बाद कोई अच्छा सा ट्रेलर दें जो कि हमें पूरा सीजन 4 के बारे में शो करेगा कि भाई वो कैसा होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि 1 से लेकर 3 तक सीजन जो आए हैं, अगर उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों फिलहाल अभी तक के लिए यही।
आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, प्लीज़ कर दें।